चलिए बच्चों, अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है 5.10। आइए इसको करते हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाय 10%। सुनो बात को अच्छे से। पीरियड यानी क्या होता है? टाइम, बराबर है? टाइम ही रहता है ना, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वो पीरियड 10% बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तो आप मान लीजिए पहले टाइम पीरियड था T1, कितना था? बाद में टाइम पीरियड हो गया T2, जो कि पहले के कितना परसेंट बढ़ गया? तो पहले 100% था, तो अभी कितना हो गया होगा? हाँ, 110% हो गया होगा, बराबर। तो यहां पर अपन कैसे लिख सकते हैं? सुनो इसको। इसको लिखने का तरीका है कि T1 पहले टाइम पीरियड था, जो T2 है वो पहले वाले के 10% ज़्यादा है। इसका मतलब T1 प्लस 10% ऑफ T1, T1 प्लस उसी का 10%। समझ में आ रही बात कि नहीं? अच्छा, इसको फर्दर देखो मैं कैसे लिख सकता हूं। दोनों में क्या कॉमन है? ठीक है, एक काम करो। 10% मतलब क्या होता है? 10/100। 10% मतलब क्या? 10/100। 10/100 पता है कितना होगा? पॉइंट कट करूंगा तो 0.1 हो जाएगा। ये दोनों में कॉमन क्या है? T1 कॉमन है, इधर बचेगा 1 प्लस 0.1, कितना हो जाएगा? 1.1। तो व्हाट इज T2? इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे पता है? अभी इसको जो इतना डिटेल में बताया कि इस तरीके से होता है। डायरेक्ट जैसे हम लोगों ने कितना बोला था? 110%। अगर 10% बढ़ गया मतलब, तो पहले वाला शुरुआत वाला कितना था? 100 था, 100 में 10 बढ़ गया तो 110% हो गया। तो आप इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते थे? T2 इज इक्वल टू 110% ऑफ T1। और 110% मतलब क्या होता है? 110 डिवाइडेड बाय, आप क्या करोगे? 100 करोगे, है ना। ये दो जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, फिर एक जीरो पॉइंट इधर लगा दिया। क्या है आंसर? यही आया। तो इसका शॉर्टकट हो गया। आई बात समझ में? नहीं समझे? हाँ। तो इस तरीके से आपको ये डेटा ध्यान रखना है कि किस तरीके से गिवन होता है और उसको कैसे एनालाइज करना है। तो आप इस तरीके से, ये प्रॉपर मेथड है पूरा डिटेल में, अगर आप करना चाहें। और अगर आप डायरेक्ट सोचना चाहोगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा बेसिकली ऐसे T1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बता रहा था कि पहले T1 था, अब T2 ही है। नेक्स्ट, व्हेन इट्स लेंथ इन इंक्रीज्ड बाय, तो ये तो T2 का रिलेशन हो गया। टाइम पीरियड कब बढ़ जाएगा? ए मुझे बताओ, T का फॉर्मूला क्या था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट L बाय T। और L में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है। लेंथ बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो वही आपको कह रहा है कि 10% टाइम बढ़ गया कब? तो व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 21 सेंटीमीटर। जब लेंथ कितने से बढ़ गया? अब लेंथ देखो परसेंट में नहीं दिया हुआ है, लेंथ परसेंट में दिया हुआ है नहीं। तो लेंथ को सीधा सिंपल लिखते हैं कि जो फाइनल इसका लेंथ होगा बाद वाला, वो पहला वाला कितना था L1, उसमें प्लस 21 सेंटीमीटर, ऐसे हो गया। नहीं समझा? अब इसको ऐसे मत लिखना सर, ये वाला फॉर्मेट तो आपने बताया कि 10% ऑफ T1। परसेंट में देगा तो कितने का? डायरेक्ट बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो पहले L1 था उसमें 21 सेंटीमीटर ऐड कर दो। ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर इधर तो आपने लिखा कि T1 प्लस 10% ऑफ T1, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा 21 सेंटीमीटर ऑफ L1? ऐसे क्यों नहीं लिखा? ऐसे कैसे होगा भाई? परसेंटेज में था वो, इसलिए ऐसा था। तो व्हाट इज L2? L1 प्लस 21 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको मीटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो 21 सेंटीमीटर मतलब 0.21 मीटर कर दूं। आया समझ में? तो L1 भी मीटर में होगा और मेरा ये जो ऐड किया वो भी मीटर में करके, तो पूरा क्या हो गया? मीटर हो गया। आया समझ में? अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये हमारा क्या हो गया भाई? गिवन हो गया इतना। अब या तो बच्चों ये वाला फॉलो करो, या तो दोनों दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ। लेकिन दोनों तरीका मैंने बता दिया आपको। चलो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है बच्चों? फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ। मतलब आपको L1 निकालना है, शुरुआती इसकी लेंथ क्या होगी?
एन इनिशियल पीरियड मतलब T1 क्या होगा ये पता करना है। अंडरस्टूड? ओके, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मेरे पास दो पेंडुलम है, दोनों के लिए मैं क्या करूंगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखूंगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, साइड में जो है ना टी और एल का ही रिलेशन है। टी का फॉर्मूला क्या है, 2π√L/g। जी तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, चेंज कौन हो रहा है, लेंथ और टाइम पीरियड। और दोनों एक दूसरे के कैसे रिलेशन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो t इज इक्वल टू 2π, ये साइड में लिख के बता रहा हूँ मैं आपको, L/g है तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L है, ऐसे बोल सकता हूँ। तो अगर मुझे पता करना है T1, क्या पता करना है, T1, तो मैं क्या ऐसे दो फॉर्मूले का रेशो ले सकता हूँ। पहले वाले के लिए ऐसे लिखूंगा, दूसरे वाले के लिए ऐसे करूंगा, और दोनों को डिवाइड करके फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, सोल्यूशन में डायरेक्ट देखो ऐसे लिखूं चलेगा, T1/T2 इज इक्वल टू √L1/√L2, जिसको स्क्वायर रूट आप कॉमन ले सकते हो पूरा। क्या ये समझ में आ गया कैसे बना फॉर्मूला? दो पेंडुलम के बारे में बात कर रहा है, मतलब एक ही है, उसका लेंथ बढ़ गया है, तो दो सिचुएशन है, तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। T1 को ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि T1 पता करना है। T1 को ऊपर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि T1 अपने को पता करने का है। सर अगर उल्टा कर दिया कभी तो फिर रीअरेंजमेंट बाद में करना पड़ जाएगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, रूट कॉमन ले लिया, L1 को ऐसे ही रखता हूं। ए व्हाट इज L2 बच्चों, L1 प्लस 0.21 बराबर T1 तो अपने को पता करना है, T2 कितना बच्चों, 1.1 टाइम्स ऑफ T1। ओके, अगर मैं इसको रखता हूं 1.1 टाइम्स ऑफ T1, तो एक्चुअल में T1 से T1 कट हो जाएगा, तो सर मिलेगा क्या इसमें, तो अपने को L1 मिल जाएगा इस इक्वेशन से। क्या मिल जाएगा, पहला सवाल आपको क्या पूछा हुआ है, L1, दूसरा सवाल क्या पूछा हुआ है, T1, ठीक है। तो यहां पर ऐसे सब्स्टिट्यूट करने से T1 से T1 क्या हो जाएगा, तो T1 यहां पर पता नहीं चलेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने पर T1 क्या हो जाएगा, लेकिन क्या निकल कर आएगा, L1, जो कि मेरा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा सर फिर T1 कैसे निकालेंगे, T का फॉर्मूला क्या बनेगा, बेसिक T का फॉर्मूला 2π√L/g। T1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, T1 2π√L1/g, और L1 मिल चुका होगा जब तक, इसको उठाने का उसमें पुट करने का, T1 मिल जाएगा। अच्छा चलो, इधर कितना आ गया बच्चों, 1/1.1, इधर क्या हो गया, रूट में ऐसे हो गया कि नहीं। नेक्स्ट क्या कर सकते बताओ, पॉइंट हटा दूं यहां से, ऊपर एक जीरो पड़ जाएगा, तो पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया। या एक काम करो ना, अगर मैं इधर लेके आऊँ, स्क्वायर होगा 1.1 का स्क्वायर, एक काम करो रहने दो, चलो ये स्क्वायर रूट इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों, स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर बताओ, 1 होगा, 1.1, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, 11 का स्क्वायर है ना, तो 1.21 हो जाएगा। समझे बात को, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, ठीक है। इधर बचेगा L1/L1 प्लस 0.21। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, और इसको याद रखो क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, इक्वल है यहाँ पर, तो सिर्फ मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, इसको यहाँ भेज रहा हूँ, उसको वहाँ पर भेज रहा हूँ। ये हो जाएगा L1 प्लस 0.21 इज इक्वल टू L1 इंटू 1.21, मतलब 1.21 L1। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं L1 को उधर भेजूँ, किसको, L1 को अगर वहाँ भेजूँ, क्या होगा, इधर 0.21 बचेगा, उधर होगा 1.21 L1 माइनस L1, L1 कॉमन है, 1.21 माइनस 1 0.21, और L1 कॉमन हो गया, नहीं सर, ओके। अच्छा यहाँ पर क्या है, 0.21 1 सा 0. तो L1 इज इक्वल टू कितना आ गया जल्दी बताओ, ऐसा ही मैं सॉल्व कर रहा था तो 1 मीटर हो, खत्म हो गया, इजीली सॉल्व। अभी क्या निकला मेरा, L1, अब क्या निकालने का, T1। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, चलो तो सेकंड हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड बताइए बच्चों, ये मेरा फर्स्ट सॉल्व हुआ। अभी सेकंड के लिए T1 का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2π√L1/g, ठीक है। अच्छा चलो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.142 है ना,
व्हाट इज L1? 1। G कितना है? 9.8। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 पड़ जाएगा। पॉइंट हटाया, ऊपर एक क्या हो गया? 0 पड़ गया। और उसके बाद इसको काटो, फाइजा क्या बोल रहा है? 3.142। तो ये कट जाए, 2 5 10, और नीचे कितना बचेगा? 49, है ना। आगे सुनो, 5 बचेगा और नीचे क्या बचेगा? 49। अच्छा मुझे बताओ, 5 का स्क्वायर रूट पता है किसी को? 2.23 होता है। कितना होता है? 2.23। नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप लॉग से भी कर सकते हैं या स्क्वायर रूट का टेबल देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको 4 डिजिट में मिल जाएगा। नेक्स्ट 49 का तो 7 होता है, मालूम है सबको। ठीक है, और उसके बाद क्या कर लो, 7 से इसको डिवाइड कर लो। 7 वन ज़ा 3 सा 21 हो जाएगा। और उसके बाद कितना बचेगा? 1। फिर 7 वन ज़ा 7 करना पड़ेगा आपको, है ना। कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर 7 8 ज़ा 56। ओके, वही है। 7 5 ज़ा 35। समझ में आ रही बात? ये हो गया। अब मेरे पास क्या करना है भाई, ये दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 4826, 6.284, और ये कितना हो गया? 0.3185। अब ये दोनों को बस आपको क्या करना है, या तो सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, थोड़ा लंबा हो जाएगा, या तो अगर लॉग में एक्सपर्ट है तो फटाफट फटाफट इसका लॉग देख लेने का। ठीक है, चलो लॉग कैसे करेंगे बच्चों? लॉग ज़रा बताना मुझे फटाफट से। 6.284 का लॉग 0 पॉइंट, जल्दी से। 62 का 84 में 7983। ठीक है, और फिर प्लस करना पड़ेगा। 0 पॉइंट है मतलब 1 बार होगा ना। 31 का 85 में देखिए, 3185 5031। ओके, प्लस कर देते हैं 4 11 10 13। ठीक है, 0 पॉइंट हो जाएगा। चलो एंटी लॉग 1 बार, और ये 1 0 हो जाता है। हाँ, 0.30 का 1 और 4 में, 0.30 का 1 और 4, 2002 आ रहा है। ठीक है, आंसर आपका कितना दिया हुआ है इसमें पीरियड का? 2006 दिया हुआ है। ठीक है, एक काम करो बच्चों, रुको। स्क्वायर रूट ऑफ 5 ज़रा पूरा प्रॉपर देखो 4 डिजिट में। स्क्वायर रूट ऑफ 5, 5 का स्क्वायर रूट ज़रा चेक करो टेबल में, चारों डिजिट में बताओ मुझे। 2.23। स्क्वायर रूट का टेबल देखो ना यार फटाफट से, 5 का पहले कॉलम में देखने का। बता मुझे, पूछ दो। 236 आ रहा है, स्क्वायर देख रही हो? कमाल करती है तुम। 2.236। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं कट करूंगा ना, 9 सा हो जाएगा ये। ठीक है, तो 7 3 ज़ा 21, 1 ज़ा फिर 6, 7 9 ज़ा 63, फिर 3 बचेगा, फिर 4 ज़ा 3194 हो जाएगा। एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 94। तो एक काम करो, इसका लॉग देख कर बताओ मुझे। 31 का 9 और 4 में देख के बताओ। चलो 31 का 9 4 में देख के बताओ। हाँ, 9 और 4। हाँ, ओके, ठीक है। 7 12। ठीक है, सेम। अभी इसका 0.30 का 27 में देखो।
अभी आ गया ना? ओके, तो अब बराबर आ गया। ये एक डिजिट भी अगर आप छोड़ देते हो तो फिर लास्ट का डिजिट में ही चेंज आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट साइड से तो कितना आ गया? 2.007। समझ में आ रहा है ना? ये टाइम निकाला हमने बच्चों, सेकेंड यूनिट डाल देंगे और ये हमारा T1 मिल चुका। चलो जल्दी से इसको करिए फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा जो सवाल है बच्चों, इसके अंदर क्या कह रहा है कि आपके पास एक पेंडुलम है। क्या है? एक सिंपल पेंडुलम है और वो भी सेकेंड्स पेंडुलम है। तो इसका टॉपिक हम लोग ने किया हुआ है। सेकेंड्स पेंडुलम किसको बोलते हैं? वेरी गुड, जिसका टाइम पीरियड कितना हो? 2 सेकेंड हो, है ना? मतलब ये जब एक बार ऐसे ऑसिलेट करेगा तो कितना टाइम लेगा? 2 सेकेंड लेगा। और लेंथ और टाइम में आपको रिलेशन पता है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेंथ अगर बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, और लेंथ अगर घट जाएगा तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा, बराबर है। अब मुझे बताओ, ये थर्मल एक्सपांशन वाला टॉपिक आप लोग ने किया है कि मेटल्स जो है वो हीट करने पर एक्सपांड करता है ना? और अगर मैं उसको ठंडा करूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ठंडी के मौसम में तो ठंडा ही होगा ना भाई, समझ में आ रहा है? तो समर सीजन के अंदर, समर सीजन में एक सेकेंड्स पेंडुलम में सही टाइम बताता है, करेक्ट टाइम बताता है, ठीक है, एकदम करेक्ट टाइम बताता है। लेकिन विंटर सीजन में, विंटर सीजन में क्या होगा? ये जो पेंडुलम है उसका लेंथ घट जाएगा या बढ़ जाएगा? घट जाएगा। अब सोचना अच्छे से, लेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका? घट जाएगा। अब टाइम पीरियड घट जाएगा, इसका मतलब एक ऑसिलेशन करने में पहले से कम टाइम लेगा। पहले कितना लेगा? समर में कितना लेगा? 2 सेकंड लेगा, क्योंकि सेकंड पेंडुलम है, ठीक है। विंटर में क्या हो जाएगा? 2 से कम हो जाएगा। अच्छा, जितना टाइम करेक्ट रीडिंग के लिए लगाता है, वो करेक्ट टाइम बताने के लिए वो 2 सेकंड है, लेकिन विंटर में ये 1.99 अभी अपन सॉल्व करेंगे ना, तो 2 से जो है वो कम लगाने वाला है, 1.99 सेकंड लगाएगा। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग, ठीक है, आपका 3 घंटे का पेपर है। कितने घंटे का पेपर है? 3 घंटे का पेपर है, और 3 घंटा प्रॉपर आप लगाते हैं, समझ में आ रहा है? तो आपने एकदम टाइम का सही यूटिलाइजेशन किया और पूरा पूरा पेपर हो गया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छी तैयारी करा है, तो आपका 3 घंटे में होने की बजाय 10 मिनट आपका बच गया। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटा 50 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो गया पूरा। तो आपको बताना है कि आपने टाइम गेन किया या लूज किया। सोचो, जितना टाइम आपको दिया गया था उससे कम टाइम आपने लगाया, तो टाइम आपने गेन किया या लूज किया? तो गेन किया ना। क्या किया? गेन किया। समझ में आ रहा है? 10 मिनट बचा लिया हमने। अगर फॉर एग्जाम्पल 3 घंटा हो जाता और आपका पेपर अभी कंप्लीट, मतलब आपने टाइम लूज किया, और 3 घंटे से ज्यादा एग्जामिनर देगा नहीं, समझ में आ रहा है? तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो उस केस में आपने टाइम लूज किया, इस वजह से आपका पेपर छूट जाएगा। तो वैसे ही आप मुझे बताओ, इस केस में पेंडुलम है जो कि जब सही टाइम बताता है समर सीजन में तो 2 सेकंड लेता है, लेकिन जब ये विंटर सीजन में हम लोग बात करें, इसका लेंथ कम हो गया, टाइम पीरियड कम हो गया, ठीक है, 2 से घट के 1.99 हो जाएगा, तो ये टाइम लूज करेगा या गेन करेगा? इसको एक ऑसिलेशन के लिए 2 सेकंड लगना चाहिए था, लेकिन एक ऑसिलेशन के 1.99 सेकंड में ही हो जा रहा है, तो गेन किया ना। सेम एग्जांपल नहीं है? नहीं समझा बात को? पेपर वाले उससे समझो आप इसको, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आएगा कि कैसे गेन और कैसे लूज। नहीं समझे? आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम तो कम हो गया, एक्चुअल में आपने टाइम बचा लिया है। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि गेन और लूज। अपने को सवाल लास्ट में क्या पूछा है? हाउ मच विल द क्लॉक गेन और लूज इन 1 डे, और एक दिन के लिए बात कर रहा है, ठीक है। अब एक दिन में भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। कितने बच्चों को पता है एक दिन में कितना सेकंड होता है? बोलो। हाँ हाँ, 86,400 सेकंड। कितना सेकंड? 86,400 सेकंड। अब सुनो बात को। अब एक पेंडुलम ना ऐसे, समझो बात को, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसे जाके जब ये वापस आता है तो टाइम लगाता है 2 सेकंड, है ना? और पूरे दिन में कितने सेकंड है? 86,400 सेकंड। मैं अगर आपसे पूछूं कितने ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा,
इसका आधा ना, सोचो, दिमाग लगाओ। एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में कर रहा है ना? तो अगर मुझे नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकालना पूरे दिन में, पूरे दिन का टाइम कितना है? 86400, ये पूरा टाइम है। और एक ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना लग रहा है? 2। तो कितने ऑसिलेशन होंगे? समझ आ रहा है? 43200, इतने ऑसिलेशन ये परफॉर्म करेगा। समझे? अच्छा, अगर कम टाइम लेगा, फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट, पूरा दिन का टाइम तो यही है, फॉर एग्जांपल टाइम इसका लूज होके 2 से कितना हो गया? 1.99 हो गया। तब कट करूंगा ये नंबर। अब मुझे बताओ, नीचे का नंबर कम हो गया तो ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा। तो आप जब टाइम बचा लोगे आप, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या होंगे पूरे दिन में? इससे कम या इससे ज़्यादा? इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? अब कितना ज़्यादा ऑसिलेशन करेगा ये, तो अपन कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपका ये नंबर आने वाला है 43417 समथिंग आने वाला है। ठीक है, इसको काटूंगा ना, तो 43417 आएगा। अब मुझे बताइए, पहले कितना कर रहा था? 4300, 43,200, सॉरी 43,200। और ये कितना हो गया? 43,417, 417। माइनस करो, कितना एक्स्ट्रा किया? 217। अब इतना ऑसिलेशन एक्स्ट्रा कर लिया, और एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है? तो इनटू अगर मैं 2 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा पता है? 434 सेकेंड। 434 सेकेंड आपने बचा लिए, तो ये गेन कितना हुआ? 434 सेकेंड। अब इसको बाद में आप मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लॉजिक क्या समझ में आ गया इस क्वेश्चन का? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। 86400 सेकंड। और एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। तो मैं अगर पूछूं पूरे दिन में कितना ऑसिलेशन होगा, उसका आधा कर दें, 43200 ऑसिलेशंस होंगे। अच्छा, जब टाइम विंटर में कम हो जाएगा 1.99, तब कितने ऑसिलेशन होंगे? समझ में आ रहा है? 43417। अब कितना एक्स्ट्रा ऑसिलेशन कर लिया इसने, तो माइनस करके करेंगे, लेकिन इसमें से इसको माइनस करेंगे। याद रखिए, ये बड़ा है और ये छोटा है। हाँ, तो इसमें से इसको निकाल दिया, 217 आया। अब 217 ऑसिलेशन ये दिन में एक्स्ट्रा करने लग गया, और हर एक ऑसिलेशन में टाइम कितना लगता है? तो इंटू 2 करूंगा तो 434 सेकेंड, इतना मेरा गेन है। इतना टाइम क्या है? गेन हो गया। अब इसको बाद में मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कहानी को समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे सुनो। क्वेश्चन में ना यही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये समझ नहीं आता, बाकी आप कैलकुलेशन वगैरह सब इधर उधर से रट ले दो, लेकिन जो फील है ना वो समझना जरूरी है। अब आ जाओ डेटा बात करते हैं। समर सीजन में सेकेंड्स पेंडुलम है ना बच्चों, तो देखो ये एस किसके लिए लिख रहा हूं मैं? समर के लिए लिख रहा हूं। एस किसके लिए लिख रहा हूं? तो समर में टाइम पीरियड 2 सेकंड हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में बोलेगा नहीं। क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोल दिया सेकेंड्स पेंडुलम है। टाइम पीरियड आपको समझना है कितना होगा भाई? 2 सेकंड, बिकॉज इट इज सेकेंड्स पेंडुलम। कीप्स द करेक्ट टाइम, सही टाइम बताता है। ड्यूरिंग विंटर अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ भी जो भी डेटा लिख रहा हूँ मैं, ये समर में बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं विंटर के लिए बात करता हूँ। अच्छा, विंटर में लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीजेज बाय 1%। सुनो बात को, विंटर में लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होगा? LW। विंटर में LW परसेंट में डिक्रीज हो रहा है। तो शुरुआत में आप मान लो 100% है, तो 1% कम हो गया तो कितना परसेंट बचा? ओके, तो 99% किसका होगा? ओरिजिनल वाले का ना। नहीं समझे बात को? ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि 99% ऑफ LS है? नहीं, उसने बोला कि 1% कम हो गया, तो बचा कितना भाई? 99%। तो किसका होगा? परसेंट किसका होगा? ओरिजिनल वाले का। तो पहले कितना था? समर में था, तो LS। तो LW क्या हो गया? समझ में आ गया? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 99% मतलब 99/100, 0.99 LS कर दूं, सही है? तो अपने को क्या मिल गया भाई? TS ये हो गया और ये LW हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीज, हाउ मच विल द क्लॉक गेन और लूज इन 1 डे। तो इस केस में पहली बात तो क्या होने वाला है, ये
गेन ही करने वाला है। क्या करने वाला है? गेन। तो मैं आपका नाम टाइम गेन हमारे लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, टाइम गेन जो है वो क्वेश्चन मार्क है। अब गेन के लिए ना मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा बाद में। ठीक है, टाइम गेन के लिए ना एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, ये याद रखना। ए नंबर ऑफ ऑसिलेशन किस में ज़्यादा होगा, समर में या विंटर में? सोच के बताना। ऑसिलेशन किस में ज़्यादा हो रहा था? विंटर में। ओके, तो मैं लिख देता हूँ NW, है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन विंटर, माइनस, बराबर है, और इनटू, याद करो ये 217 आ रहा था, तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा था। हाँ, तो वो कौन था मेरा? TS। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। नहीं समझे बात को? ठीक है, तो ये आपको, तो सॉल्यूशन के लिए देखो, अगर आप NW निकालना चाहते हैं तो ये क्या है? 86400 डिवाइड बाई 2 है, और ये क्या है? 86400 डिवाइड बाय 1 पॉइंट। अभी लेकिन वो पता नहीं है अपने को टाइम, पता है क्या टाइम? नहीं पता है। अच्छा सॉरी, इधर पे विंटर वाला नहीं पता है, ये वाला पता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा पता है? TW मुझे नहीं पता है, तो TW निकालूंगा। ये फॉर्मूला देखो मैं सही लिख रहा हूँ क्या? ऐसा फॉर्मूला यूज कर चुके हैं अपन, है ना? सामने लेंथ देखो, विंटर ऊपर लिखा हुआ है तो विंटर, समर समर, समझ में आ रहा है? SS। अच्छा, यहां से क्या करूंगा? TW निकाल लेता हूं। TS कितना बताओ? 2। LW कितना है? 0.99 LS, और अपॉन LS से LS क्या हो गया? 0.99। देखा कि नहीं? ठीक है बच्चों, इधर आ जाओ। 0.99 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों? 99 इंटू 10 का पावर -2। जल्दी से बताओ। पॉइंट शिफ्टिंग रे भाई, पॉइंट दो आगे, 10 का पावर -2। अच्छा, 99 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है? आप स्क्वायर रूट के टेबल में देख सकते हैं कितना आया था बच्चों? 9.95, है ना, और 10 का पावर -2 बाहर जाएगा तो -1 हो जाएगा, आधा हो जाता है। अब आगे की कहानी सुनो। अगर बच्चों पॉइंट एक पीछे ले लिया मैंने तो +1 और -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। मतलब बेसिकली ये कितना हो गया? 0.995, और ये 2 को यहाँ ले लो तो इंटू 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा, ठीक है, 18 19 बराबर, और राइट से 3 के बाद पॉइंट कितना आ गया? क्या बोला था मैंने? TW कितना आएगा? 1.99। तो विंटर में टाइम कम हो गया। हाँ, तो लूज या गेन? टाइम कम हो गया ना, तो लूज गेन करेगा। अब अगर ज़्यादा हो गया ना, जैसे आपको ऐसे भी क्वेश्चन उल्टा भी कर सकता है कि विंटर में सही बता रहा है, समर में क्या हो गया कि ये लेंथ एक्सपांड हो गया, तो लेंथ बढ़ जाएगा, तो टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ गया तो फिर लूज करेगा। उल्टा समझो उसको, ठीक है? अच्छा, अभी देखो टाइम गेन का फॉर्मूला मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनो। टाइम गेन का फॉर्मूला है NW माइनस NS इंटू TS। NW इज 86400 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट? ये 1 डे का पूरा टाइम है ना, और एक ऑसिलेशन का कितना है? 1.99, W वाला है, विंटर वाला है। 86400 डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना है आपको पता है ना? ये डिवाइड करके कितना आएगा मैंने बताया, ठीक है, ये डिवाइड करके आएगा 43417, और ये डिवाइड करके कितना आएगा? 43200, बराबर। दोनों माइनस करूंगा तो 217, है ना, और इनटू क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 434 सेकंड हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब आपको जो आंसर दिया गया है वो मिनट और सेकंड में दिया गया है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं बच्चों। आप मुझे एक चीज़ बताओ, 1 मिनट के लिए कितना सेकंड होता है? 60। तो ऐसे कितने 60 इसके अंदर आएंगे, तो आप 60 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा बचेगा ना वो अलग से सेकंड लिख देने का। देखो 434 डिवाइड बाय 60 करता हूँ, तो यहाँ पर 6 1 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 7 42, और कितना बचेगा? 1 6 2 12 बराबर। और कितना बच रहा है? एक काम करते हैं, रुको। दो चला जाएगा, फिर उसके बाद हाँ, एक काम करो, रुको। 60 ऐसे कितना आएगा वो भी चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 7 छंग 42, तो 4, देखो यहाँ पर 434 में ना बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 इंटू 7, ठीक है। ये कितना हो जाता है बताओ मुझे? ठीक है, 420 बराबर, 420 हो जाता है। और कितना बचा प्लस 14 सेकेंड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। समझ गए बात को? नहीं आया समझ में? तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ 7 मिनट, क्योंकि ऐसा 7 बार आ रहा है 60, तो 7 मिनट और 14 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा ये? ठीक है, हो गया। अच्छा, यहाँ तक भी कर दोगे ना आप आंसर, तब भी सही रहेगा। मतलब उन मैच करने के लिए मिनट और उसमें करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। ये ध्यान रखो, गेन का फॉर्मूला किस तरीके से बनाया अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा सवाल है वो है अनसॉल्व्ड एग्जांपल क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जरा चेक कीजिए इसको। सिंपल पेंडुलम परफॉर्म एसएचएम कितना सेकंड? 4 सेकंड पीरियड दिया हुआ है, क्या गिवन है बता सकते हैं? टाइम पीरियड है टी। हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन? एक बात समझ लो, मीन पोजीशन बोल रहा है कि मीन पोजीशन से कितने देर के बाद, मीन पोजीशन क्रॉस करने के कितने देर के बाद विल द डिस्प्लेसमेंट, मतलब x 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब x इज इक्वल टू वॉट? 1/3, 1/3 ऑफ ए। कितने देर के बाद, मीन पोजीशन क्रॉस करने के बाद। आपको समझ लेना है यहां पर कि पार्टिकल, देखो दो इक्वेशन थी, ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, एक्स की दो इक्वेशन बताओ। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, ए साइन, साइन वाला याद है, साइन ओमेगा टी। और अगर एक्सट्रीम बोलता है तो प्लस माइनस कॉस होता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम बोले तो प्लस कॉस ओमेगा टी। समझ में आ रहा है? और माइनस कॉस हो जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन में ना बहुत सारी चीजें गिवन है बच्चों, छुपा छुपा कर दिया हुआ है। तो टी तो ये दिया, ठीक है। हाउ मच टाइम, यानी आपने को टी पूछ लिया है। क्रॉसिंग द मीन पोजीशन मतलब समझ जाने का कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो एक्स का इक्वेशन क्या बनेगा? ठीक है, तो यहां पर देखो अपने को टी लिख लो 4 सेकेंड, ठीक है। और अपने को स्मॉल टी पूछा हुआ है बच्चों, मीन पोजीशन से पास हो रहा है, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए। और क्या गिवन है? एक्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए, मतलब a/3 हो गया। जब मीन पोजीशन से क्रॉस करेगा तो x इज इक्वल टू a/3 कितने टाइम पर होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज क्या पता चल गई अपने को, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, हाँ ये आप डेटा में लिखो मत, लेकिन अपने समझने के लिए लिखना है, स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहां से इसका इक्वेशन क्या बनेगा भाई, ठीक है। x इज इक्वल टू, ये पता है, अच्छा इसमें देखो x पता है मुझे, a/3 है, a से a कट हो जाएगा, 1/3 बचेगा। ओमेगा नहीं पता है, तो ओमेगा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? 2π/n क्यों पुट करूंगा? t गिवन है ना, तो 2π/t पुट करूंगा। n गिवन है तो 2πn पुट करता। तो a/3 हो गया, ये a हो गया साइन, ये हो गया 2π/t, और ये इंटू टी, ठीक है। a से a क्या हो जाएगा?
1/3 इज इक्वल टू साइन, और एक चीज़ मुझे बताओ, टी मतलब कितना, 4 ना, स्मॉल टी कितना गिवन है, तो ये 2 2 ज़ा, अब देखो क्या बच रहा है, ज़रा चेक करो बच्चों अच्छे से गौर से, मैं सर थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ उसको, साइन π/2 इज इक्वल टू क्या बचा है, ऐसे लिख दिया। अच्छा आप मुझे बताओ 1/3 कितना आएगा कट करके, 0.333 आएगा, ठीक है, एक और डिजिट आप लिख सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ π/2 ये रेडियन में ना, साइन π/2 मत देखो, π/2 के साथ में टी भी है, ऐसे मत करना साइन 91 होता है इंटू टी, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो π/2 लेकिन होता कितना है डिग्री में, 90। मैं इसको डिग्री में क्यों लिख रहा हूँ पता है, क्योंकि जब आप इसको साइन को यहाँ भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस, है ना, और यहाँ क्या बचेगा, π/2 को मैं 90 लिख दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जब आप साइन इनवर्स देखोगे तो आप वहां पर कैसे लिखोगे, रेडियन में कि डिग्री में, डिग्री में नंबर लिखोगे, तो यहाँ का भी क्या होना चाहिए, डिग्री में, तब डिग्री वाला डिग्री से कैंसिल होकर टाइम देगा आपको, समझे बात को, यहाँ पर एक क्या दिमाग लगाना, π/2 को क्या कर लेना, 90 डिग्री लिख लेना, तब ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा साइन इनवर्स ऑफ ये देखो जरा कितना आ रहा है, 333 कितने में आ रहा है तुम्हारा, साइन इनवर्स, नेचुरल साइन देखेंगे, नेचुरल साइन, थ्री थ्री, इधर 8 आ रहा है, नहीं तो आप उससे कम देखो फिर, 3322, और उसमें कितना मिलाना पड़ेगा मुझे, 22 से 33 करना है, तो आपको कितना मिला, 3322 मिला है ना, कम से कम ये मिला, इससे ज़्यादा वाला कितना चले जा रहा है, 38 आ जा रहा है, तो इसमें कितना मिलाऊंगा तो ये बनेगा 11, मीन डिफरेंस में 11 देखो, या उसके करीब है 11, हाँ, तो आप बताओ ये कितने मिनट में मिला, ये कितने मिनट में मिला, 24 मिनट, हाँ, और ये वाला 4 मिनट में, और डिग्री बताओ, हाँ बराबर, तो 19 डिग्री, और ये आपका दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 28 मिनट, नहीं, आ गया ना, ओके। तो आपका यहाँ पर आ गया 19 डिग्री, और ये 28 मिनट, 24, और ये बराबर है। आप इसमें ना एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, अपन पूरा डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो 28 है ना, 28 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट, तो 0.5 भी लिख सकते हैं आप, हाँ कितना, 24 आपका 0.4 हो रहा है ना, है ना, तो 24.4 ये तो हो जाएगा, और 4 मिनट का क्या करोगे, ठीक है, तो 4 मिनट को जो है आप कन्वर्ट करो, हाँ सेकेंड में थोड़ी करना, डिग्री में करना, नहीं नहीं ऐसे मत छोड़ो, क्योंकि अपने को पूरा फिर 90 से भी डिवाइड करना है ना, हाँ, तो उसके बाद 4/60,
ओके ये देखो ये 24 मिनट पता है कितना है? 24 मिनट है, उधर पे लिखा हुआ है टेबल में 0.4 डिग्री दिया हुआ है बराबर। और 4 मिनट कितना होगा पता है? अगर मैं इसको डिवाइड बाय 60 करूंगा ना तो ये कितना हो जाएगा? 0.066 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 06 आएगा समथिंग। कितना आएगा? 06 डिवाइड बाय 60, 666 आते जाएगा। हाँ क्या? नहीं रुक जा, अभी मुझे बता 90 डिग्री 0.4 और 0.06 तो कितना हो गया? 19.46 डिग्री हो गया। नहीं आया समझ में? हो गया ना? ये देखो ये कितने पे मिला? 24 मिनट पे। ये कितने में मिला? 4। अब ये है डिग्री, ये भी काय में होना चाहिए? डिग्री में। 24 मिनट उधर ही ऊपर लिखा हुआ है। और ये कैसे आता है? डिवाइड बाय 60 करके। कैसे? डिवाइड बाय 60 करके। तो 60 डिवाइड करूंगा 0.4 डिवाइड बाय 60 करूंगा तो 0.06 आ जाएगा। सबको मिला दूंगा 19 डिग्री 0.4 फिर 6 हो गया। मिटा दूं अभी इसको? ठीक है। अभी इधर पे क्या है बच्चों? 90 डिग्री और इंटू क्या है? 90 डिग्री इधर लेकर आ जाओ। 19.46 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या करना है? अब 90 करना है। अब इसको काट लूंगा तो टाइम मिल जाएगा। समझे? लॉग क्या? 9 का टेबल करके काट लो ना। 9 1 जा 9, रहने देना, बाद में पॉइंट अपन ये करेंगे, काट के पॉइंट पीछे ले लेंगे। 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। 9 1 जा 9, 5 बचा। ठीक है। 5 जा 45, कितना बचेगा? 5 6 11 बच जाएगा बराबर है। 9 9 सा कितना हो जाएगा? बराबर है 9 1 नहीं, एक मिनट, हाँ सॉरी, अरे 6 जा डायरेक्ट कटेगा ना। 9 6 जा 54, कितना बचा? 2। ठीक है। फिर 9 2 जा, बस हो गया है ना। और डिवाइड बाय 10 एक जीरो हटाऊंगा, पॉइंट पीछे जाएगा। मतलब ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 0.2162 क्या आ जाएगा? सेकेंड। खत्म। नहीं ऐसे ही रहे, पॉइंट में ना रे भाई, इसको क्या मिनट में? वो बड़ा बहुत सेकंड में था, ऐसा बड़ा नंबर था तो फिर अपन ने मिनट और उसमें कन्वर्ट किया। चलो जल्दी करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला। रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अगर मैग्नीट्यूड बात करो तो सिर्फ क्या होता है? के एक्स होता है। ठीक है, एक्स आपको पता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। ठीक है, के कौन है? रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर भी होता है। बोलो होता है? ओमेगा का फॉर्मूला आप लोग ने ये नहीं पढ़ा? अंडर रूट के बाय एम। डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं पुट करते हैं? हाँ, ओमेगा स्क्वायर के बाय एम की जगह पर। ओके, वहां से तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया बच्चों। एम अगर आपको दे दूं मैं, एक्स दे दूं, और ओमेगा के अंदर टाइम पीरियड छुपा होता है, पता है ना आपको? क्या छुपा होता है? टाइम पीरियड। तो यहाँ पर इधर पे क्या हो सकता है? 2 पाई बाय टी हो सकता है, इसका स्क्वायर ऐसे। सुनो, क्या आपको सिंपल ये सेकेंड्स पेंडुलम के बारे में ये कहानी पता है? उसका लेंथ कितना होता है? कौन बताएगा? सेकेंड्स पेंडुलम का लेंथ कितना होता है? एक मार्क का क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर। चलो, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या होता है? L बाई जी होता है। सेकेंड्स पेंडुलम मतलब t कितना? 2 से 2 कट हो गया, ये पाई इधर आया तो 1 अपॉन पाई, स्क्वायर रूट इधर आया तो स्क्वायर L बाई जी, ये क्या हो जाएगा? g बाय, तो आपको पता है g और पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग बराबर होती है, तो कट के कितना आएगा? 1। हाँ, तो L 1 मीटर बोल दिया ना अगर, तो समझ जाने का सेकेंड्स पेंडुलम की बात हो रही है। नहीं समझे बात को? अगर बोल दिया लेंथ 1 मीटर है तो समझ जाइए आपके बात चल रही है सेकेंड्स पेंडुलम की, और सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 सेकेंड। तो ये छुपा के दिया है अपने को, समझ में आ रहा है? तो फिजिक्स के क्वेश्चन में ऐसे क्या करते हैं? छुपा के रखते हैं, देता
समझा? ओके तो खैर अभी सुनो बच्चों, सिंपल पेंडुलम 100 सेंटीमीटर है, ये 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर हो गया ना। तो एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर है, मतलब टाइम पीरियड 2 सेकेंड। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर 2 सेकेंड दिया नहीं है, समझ आ रहा है, छुपा के डेटा गिवन आपको। तो यहाँ पर आप L इज इक्वल टू क्या लिखो, जल्दी से बोलो। L इज इक्वल टू बोलो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। अच्छा L अगर 1 मीटर है तो इसका मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया, ये अपने को खुद से पता लगाना है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द रीस्टोरिंग फोर्स, अपने को क्या निकालना बच्चों, F निकालना है, ठीक है। मास कितना गिवन है, ए मा बराबर। अच्छा कौन बताएगा 50 ग्राम मतलब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो -3 करते हैं, कितना करते हैं, देखो किलो किलो लेकर आया ना मैंने, किलो का +3 तो -3 लाना पड़ेगा तब जाके एडजस्ट होगा। तो ग्राम टू किलोग्राम कैसे करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन मतलब x होता है 3 सेंटीमीटर है बच्चों, मीटर में कितना होगा, ओके। और उसके बाद f पता करना है, चलो सॉल्व करें इसको। चलो सॉल्यूशन देखो बच्चों, f पता करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ f का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, kx बताया, k तो गिवन नहीं है, m ओमेगा स्क्वायर कर दिया, ओमेगा गिवन नहीं है तो क्या कर दिया 2π/t कर दिया। अब इसको क्या कर दूंगा मैं, ये 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर है ना, और t स्क्वायर इंटू वॉट x, सही है। अब वैल्यूज पुट कर लो, सब है हमारे पास। ये m कितना है, m जल्दी से बताओ, 50 इंटू 10⁻³ 4 ऐसे ही रखो। पाई स्क्वायर आपको पता है 3.142 का स्क्वायर, ठीक है, 9.8 समथिंग आता है वो भी। तो फिलहाल तो मैं अभी 3.142 का स्क्वायर कर देता हूँ। ये x कितना बच्चों, 3 इंटू 10⁻², t स्क्वायर 2 स्क्वायर बराबर, t स्क्वायर क्या 2 स्क्वायर, मुझे बताओ 2 स्क्वायर कितना होगा 4, ये 4 से ये 4 खत्म। अच्छा आगे सुनो, 10 का पावर सॉल्व कर लो, -3 और ये 1 0 मतलब कितना होगा 10⁻1, 50 का 1 0 मतलब कितना होगा 10⁻1, और ये -3 यानी -2 -2 -4, 10 का पावर हो गया माइनस, बचा 5 3 और ये इसका स्क्वायर, तो 5 3 का कितना होता है 15, और ठीक है 3.142 का स्क्वायर करना, क्या हुआ देखो, इसका एक 10 क्या कर दिया मैंने, -3 और 10⁻1 -2 और -2 -2 -4, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 15 हो गया, 3.142 का स्क्वायर हो गया, नहीं हुआ। आप चाहे तो आप इसको लॉक कर ले, या तो 3 नंबर आपके रहेंगे जो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। 3.142 का ना स्क्वायर भी आप याद कर सकते हो क्योंकि ये ज़रूरत पड़ती रहती है, समझ में आ रहा है। 4 डिजिट में पूरा बताओ, 4 डिजिट में क्या आएगा, 9.872, 4 डिजिट में इतना कर लेने का, हाँ 9.872। चलो अभी 15 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 15 2 30 होता है, ठीक है। 90 और कितना 105 और ये 108 बराबर है 120 130 135 45 और 48। आंसर ज़रा चेक करना बच्चों, इसका कितना है, हाँ माइनस, हाँ अगर 0.2 पीछे लिया तो बच्चों क्या होगा,
है ना, +2 और -4 क्या हो जाएगा, समझ गए, 10⁻² +2 और -4, तो फाइनल आंसर होगा 1.48, 10⁻⁻, हाँ फोर्स निकल कर आया बच्चों ना, तो क्या होगा, न्यूटन होगा, न्यूटन बाबा। ओके, चलो कर लो फटाफट से इसको। ठीक है बच्चों, देखो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि आपके पास अगेन कौन सा पेंडुलम है, जरा चेक करें। ठीक है, सेकेंड्स पेंडुलम ही है, तो अपने को क्या निकालना है, चेंज इन लेंथ निकालना है, मतलब लेंथ कितने से बढ़ जाएगा अगर जी की वैल्यू, देखो अब की बार जी की वैल्यू चेंज हो रही है, किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, जी की वैल्यू चेंज हो रही है। सुनो बात को, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, t = 2π√L/g, यही फॉर्मूला है। अब आप मुझे बताओ कि अगर t को कांस्टेंट रखना है, मतलब टाइम पीरियड चेंज ना हो, g अगर इंक्रीज कर जाता है, g क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, 9.75 से कितना कर गया, 9.8, तो लेंथ भी क्या करना चाहिए ताकि आपका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहे, ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, ताकि रेशो कांस्टेंट आए। जल्दी से बताओ, बढ़ना ही चाहिए ना, क्योंकि ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, जब दोनों साथ में बढ़ेंगे तो जो रेशो आएगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको क्या कह रहा है, सवाल सुनो, फाइंड द चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंज होगा सेकेंड्स पेंडुलम के, कौन से पेंडुलम के, सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना रहता है, 2 सेकेंड। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन होता है, स्मॉल जी होता है, एट द प्लेस चेंजेस फ्रॉम 9.75 टू 9.8, 9.75 से कितना हो जाता है ये, 9.8, तो इसका जो भी लेंथ रहा होगा, फॉर एग्जांपल शुरुआत में लेंथ इसका L1 है, तो L1 से क्या हो जाएगा, L2, लेकिन आपको समझना है कि बड़ा कौन होगा, L1 या L2, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट रखना है अपने को, सेकंड्स पेंडुलम बोल दिया मतलब 2 सेकंड ही रहना चाहिए। तो अगर G इंक्रीज कर रहा है तो L मस्ट इंक्रीज, L भी क्या होना चाहिए, तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, L1 या L2, L2, ये वैल्यूज में ये बड़ा है ना, तो उसके लिए लेंथ भी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो चेंज पूछा है, तो एक्चुअल में आपको क्या पूछा है, L2 - L1 या L1 - L2, जल्दी बताओ, L2 - L1, क्वेश्चन समझा नहीं समझा, T कांस्टेंट रखने के लिए, T कांस्टेंट रहना चाहिए, सेकंड्स पर टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड होता है, अगर G बढ़ गया है तो टाइम पीरियड उतना ही रहने के लिए L क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो फाइनल लेंथ L2 विल बी ग्रेटर देन L1, और चेंज पूछा है, लेंथ में कितना चेंज होगा, इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब L2 - L1 हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब आगे सुनो, ये सब वैल्यूज लिख दो, डेटा लिख दो, G1 कितना है, G1 है 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और G2 कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और पूछा ये है, इसके अलावा टाइम पीरियड चेंज होने वाला है क्या, नहीं, टाइम पीरियड उतना ही रहने वाला है सेकेंड्स पेंडुलम का, तो T1 = T2 बोल सकता हूं। सोल्यूशन देखो यहीं से शुरुआत होगी, T1 = व्हाट, T2, T1 का फॉर्मूला क्या लिखोगे बताओ, 2π√L1/G1, अब की बार मेरा ये G भी चेंज हो रहा है, ये कैंसिल होगा, रूट से रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा, L1/G1 = L2/G2, अच्छा मुझे क्योंकि L2 - L1 चाहिए, तो एक काम करता हूं मैं, L2 को ऊपर रखता हूं, L1 को इधर पे लेके इसको यहां कर लेता हूं, मतलब ये फॉर्मूला देखो मैं कैसे चेंज कर रहा हूं, जरा ध्यान देना बच्चों। देयरफॉर आपको ये समझ में आ गया कि L2/L1 किसके बराबर होगा, G2/G1, देख लो, G2 को यहां भेज दिया, ठीक है, L1 को यहां भेज दिया, क्या हो जाएगा, L2/L1 = G2/G1, आ गया ऐसे, L2 को ऊपर इसलिए रखा है,
ठीक है, ताकि मुझे L2 बाय L1 का रेशियो निकले, फिर बाद में L2 माइनस L1 कर सकूँ। मैं बताऊँगा कैसे L2 माइनस L1 निकलेगा यहाँ से। बताओ G2 कितना है? 9.8। G1 कितना है? और रावण कितना है? ठीक है, तो 9.8 अपॉन और 9.75 इसको डिवाइड करना है। आ जाइए इसको लॉग कर लेते हैं। 9.8 का लॉग तो आपको याद होना चाहिए, 9912 यूज़ किया ना काफ़ी मरतबा। इसका लॉग देखकर बताना ज़रा। 97 का 5 में, 98 का 0 में देखोगे तो आपको 9912 मिलेगा। 97 का 5 में देखो 9890। चलो इसको माइनस करना है प्लस करना है? माइनस, डिवाइड है ना। चलो 2 माइनस 0 2 हो गया, 11 माइनस 9 2 हो गया, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 9 0 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? एंटी लॉग में 0.00 का 2 में देखेंगे। पहले ही दिखेगा आपको 0.00 कितना, 1005 और राइट से एक के बाद पॉइंट ना, तो योर आंसर इज 1.00। ये कौन आया? L2 बाय L1। मुझे क्या चाहिए? L2 माइनस L1। तो आप इसको पहले उधर भेज दो। देखो यहां से L2 माइनस L1 कैसे निकालते बता रहा हूं। 1.005 L1। अच्छा, मैं क्या इसको 1.005 को 1 प्लस 0.005 लिख सकता हूं, है ना। L1 को अंदर भेजो, L1 प्लस 0.005 L1, ऐसे हो गया। मुझे क्या चाहिए था? बराबर। तो ये इधर पे ले लेता हूं, कितना आ गया? नहीं आया? ठीक है, और L1 मेरा कितना होता है? देखो L1, ठीक है, अब उसको क्या डिक्रीजेस बाय 0.005 आया ना बराबर। ठीक है, तो L2 माइनस L1 इज वॉट, इतने से डिक्रीज करेगा, समझे। L1 को अपन 1 मीटर रखेंगे ना, डिक्रीजेस लिखा हुआ इधर ना, ये गलत लिखा हुआ। ये इधर सुनो, सेकेंड्स पेंडुलम में लेंथ कितना होता है? 1। तो इसकी जगह पर मैं कितना रखूंगा? 0.005 इंटू 1। अच्छा, लेंथ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये मैंने पहले ही बताया ना आपको। जल्दी बोलो। हाँ, इंक्रीज के डिक्रीज? क्या बोल रहे हो? हाँ, लेंथ देखो नीचे जी बढ़ा, तो मैंने क्या बोला था? लेंथ भी बढ़ेगा। और इधर क्या ऑप्शन लिखा हुआ है? तो ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया ना। हाँ हाँ, देयरफॉर लेंथ इंक्रीजेस बाय, क्या लिखोगे? इंक्रीजेस लिखो। हाँ, इंक्रीजेस बाय 0.005 मीटर। नहीं आया समझ में क्या हो रहा है कहानी यहां पर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा किस बेस्ड है, जरा समझ लीजिए इसको। नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो आपके पास एक बार मैग्नेट है। क्या है आपके पास? जो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। तो जब ये ऑसिलेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो इसका टाइम पीरियड होगा। तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट आई बाय म्यू बी, टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या याद रखना है अपने को? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय म्यू बी, ये फॉर्मूला है। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आपको बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आपको आपका मुंह दे दिया है, म्यू दे दिया है। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है। ये आई यहां पर कौन है?
इनर्शिया है। क्या है? अच्छा, हमारा बार मैग्नेट कैसा है? ऐसे शेप का है, समझे बात को? ओके, ये इसका क्या हो गया? लेंथ। ये क्या है? ब्रेथ। और ये क्या है? इसका हाइट। अब अगर आपको पता होगा ये ऑसिलेट कैसे करेगा? ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ना, ऐसे ऐसे। तो अगर रोटेट यहां से कर रहा है, यहाँ इस एक्सिस से, तो रॉड के लिए आपको पता है क्या फॉर्मूला होता था इनर्शिया का? रॉड के लिए रॉड ml²/12 क्या होता था? बराबर। तो इसका लेंथ है और ब्रेथ है और हाइट तो वर्टिकल है, तो हाइट केस में नहीं आएगा। इसका फॉर्मूला, इनर्शिया का फॉर्मूला बनता है, याद रखिए, ml²+b²/12। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ। समझ में आ रहा है? देखो यहां पर रेक्टेंगुलर, अगर आपके पास कोई ऐसा, कहाँ मिल जाएगा? चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में बॉक्स बहुत सारे फॉर्मूले दिए ना रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर, तो यहाँ पर फॉर्मूला याद रहेगा। इसका फॉर्मूला इनर्शिया का क्या फॉर्मूला लगाओगे? इनर्शिया का ml²+b²/12। 2l नहीं, 12। ओके, अच्छा, तो अब जो लगने वाली चीज़ है बता दिया मैंने, 12। हाँ, ये सुनो, बार मैग्नेट 120 ग्राम का है। कितने ग्राम का है? तो मतलब मास कितना हो गया बच्चों? 120 ग्राम। ग्राम को केजी में कैसे करते हैं बताया मैंने, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 किलोग्राम में हो जाएगा। आप चाहे तो पॉइंट पीछे करके, 3 पीछे करके, +3 -3 कैंसिल हो जाएगा। 0.12 भी बोल सकते हैं इसको। कितना बोल सकते हैं? 0.12 kg। अच्छा, लेंथ कितना दिया है बच्चों? 40 mm। 40 mm मतलब पता है कितना होता है? -3। ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 10 mm, तो -3 हो गया ना ये भी। और हाइट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और पीरियड कितना बोला बच्चों? टाइम पीरियड पाई सेकेंड। कितना सेकेंड? पाई दिया है तो पाई रखना है। मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? कौन बताएगा? म्यू। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? म्यू 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा, डिटरमाइन द इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या निकालना है? बी। क्लियर है? क्या निकालना है? चलो इसको सॉल्व करें अभी। मैग्नेटिक फील्ड रे, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अभी सुनो, मुझे बी सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला? इनर्शिया सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा? तो आ जाओ, सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन? इनर्शिया सॉल्व कर लेते हैं। चलो जल्दी फटाफट से। ए एम की वैल्यू कितनी है? 0.12। एल स्क्वायर पता है? 40 स्क्वायर, 40 × 10⁻³ का स्क्वायर। कौन बताएगा क्या होगा? और बी कितना है? 10 × 10⁻³ का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 12। अच्छा, ये 12 से इसको काटूं क्या? (0.01 आ जाएगा? नहीं, सोचो। पॉइंट के बाद 2 नंबर डायरेक्ट ले रहे हो ना आप, तो 12 जीरोज़ा पढ़ना पड़ेगा, फिर 1 पढ़ना पड़ेगा, तो 0.01 हो गया। कितना हो गया? अच्छा, और एक बात समझो, 40 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1600। 10⁻³ का स्क्वायर क्या होता है? मतलब -6 होगा, पावर के पावर मल्टीप्लाई करता है, तो 3 × 6 -6। और 100 का 10 का कितना होगा? और 10⁻6 इधर भी आएगा ना, उसको बाहर लिख देता हूँ। अच्छा, 16 और ये 100 कितना हो जाएगा? 1700 हो जाएगा। 10⁻। अच्छा, 1700 1 कितना हो जाएगा? 1700 1 1700। राइट से कितने के बाद पॉइंट? तो 17 हो गया। 10 का पावर कितना हो गया? आ गया। दिस इज योर आई। ये पूछा था अपने को? नहीं, ये नहीं पूछा अपने को। ये तो अपने को जरूरत पड़ेगी तो अपन ये उसको यूज करने वाले। चलो नेक्स्ट। ये सेकंड क्या पूछा? जल्दी बताओ।
बी पूछा है मुझे, मैं ये इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, टी इज इक्वल टू 2 पाई म्यू बी। अच्छा बी का फॉर्मूला कैसे बनेगा जरा सोचिए, बी को रूट के बाहर निकालना है तो रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा दोनों तरफ, नहीं स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और इधर पे क्या बचेगा आई बाय म्यू बी, हो गया ऐसे। ये बी को यहाँ ले लो, टी स्क्वायर को यहाँ ले लो, तो बी का फॉर्मूला क्या बनेगा फाइनली, जल्दी बताओ। बी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन, ठीक है, म्यू और ये टी स्क्वायर। चलो ये आई की वैल्यू कितनी है, 17 इंटू 10 का पावर -6, म्यू आपका कितना है बच्चों 3.4 है ना। एक काम करते हैं ना, इसको ना सुनो, रुक जाओ, इसको ना 0.1 पीछे ले लो बच्चों, क्या होगा 0.1 पीछे लेने से, 1.7 10 का पावर कितना हो जाएगा, पीछे लिया तो +1 और -6 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो यहां पर पुट कर रहा हूं मैं 1.7 10⁻⁵, ठीक है, इतना क्लियर है नहीं। और टी कितना दिया था अपने को याद करो, टी पाई है ना, टी कितना है पाई सेकंड है, तो पाई का स्क्वायर हो गया ना ये, फिर टी स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर, ये देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, 17 का पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 17 दूनी 34 हो गया और 2 1 जा 2 2 जा कितना आ गया 2 इंटू 10 का पावर, ठीक है। आपने बी निकाला, बी का यूनिट होता है टेस्ला, है ना, 3 यूनिट है इसके, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, नहीं। और ये सबसे आसान वाला टेस्ला वाला याद रखें, ठीक है। अगला सवाल देखो बच्चों, हमारे पास ना 2 बार मैग्नेट है, कितने बार मैग्नेट है 2 बार मैग्नेट है। देखो मैं आपको पूरा बताता हूं कैसे काम करता है। ये इधर सुनो बच्चों, आपके पास ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, एक और दूसरा बार मैग्नेट है, ठीक है। कितने बार मैग्नेट है 2। और पोल की अगर मैं बात करूं ना, सुनो बात को, तो यहां पर फॉर एग्जांपल ये आपका नॉर्थ पोल है और फॉर एग्जांपल ये आपका कौन सा है साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ और ये वाला कौन सा है साउथ। आपको बताओ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ ऐसे होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों को साथ में चिपका कर, ठीक है, इसको क्या करेंगे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, और वो ऑसिलेट कर रहा है वहां पर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय म्यू बी होता है ना। इसका मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का क्या बोल रहा है, टू मैग्नेट विथ सेम डायमेंशन, डायमेंशन एकदम सेम टू सेम है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या है सेम है, मास भी सेम है, लेकिन क्या अलग है, इनका म्यू अलग है। क्या अलग है, तो इसका जो म्यू है वो म्यू 1 आप बोल दीजिए कितना है 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसका जो म्यू है वो कितना है 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर। जब दोनों को ऐसे चिपका के करें तो 2 सिचुएशन हो सकती है दोनों को चिपका के, ठीक है। एक तो क्या हो सकता है दोनों का लाइक पोल ज्वाइन हो जाएगा, और एक दूसरा कौन सा हो सकता है अनलाइक पोल, मतलब साउथ साउथ से नॉर्थ नॉर्थ से जुड़ा होगा, समझ में आ रहा है। और दूसरी जगह से कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है, ये वाला उधर से जुड़ा होगा, ये वाला उधर से, और ऐसा करने में क्या होगा दोनों का जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसा है ना, अगर मैं उल्टा लगा दूंगा तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, और जब अपोजिट देखो सेम डायरेक्शन रहेगा तो ऐड होंगे दोनों, और जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो सबट्रैक्ट होंगे। अब कौन सा किस में से जाएगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी, तो सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अगर एक इधर है और एक उधर है ऐसे तो सबट्रैक्ट होगा। तो यहां पर जो है ना बच्चों 2 सिचुएशन आती है। एक सिचुएशन क्या है सुनो,
ठीक है, एक देखो दोनों को ऐसे जोड़ दिया, ओके, दोनों साथ साथ में, और ये क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन करेंगे, मतलब ये आपका मेन पोजीशन है, और कभी ये ऐसे तो कभी ऐसे, यानी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे। तो इस सिचुएशन में इसका टाइम पीरियड क्या होगा, T1 इज इक्वल टू 2 पाए अंडर रूट, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूँ, इनर्शिया वही रहने वाला है, I बाय μ1 प्लस μ2, क्योंकि दोनों साथ में है ना, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, उसको चेंज नहीं कर रहे अपन, तो बी भी वही है, बस बदलेगा क्या, ये वाली सिचुएशन में μ1 प्लस μ2 होगा, है ना, और दूसरा सिचुएशन देखो मैं क्या ले रहा हूं, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या हुआ जरा बताना मुझे, इधर पे क्या हुआ, उल्टा हो गया ना, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, इन दोनों का देखो डाइपोल का डायरेक्शन अलग अलग है, हाँ, तो यहाँ पर जो है ना टाइम पीरियड भी बदल जाएगा, T2 का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट I बाय, बोलो, μ1 माइनस μ2, ऐसे बनेगा फॉर्मूला, अब आएगी समझ में बात। अच्छा, मुझे क्या बोल रहा है कि जब दोनों का डायरेक्शन सेम रखते हैं, जब दोनों का डायरेक्शन क्या रखते हैं, सेम, तो टाइम पीरियड कितना है, 5 सेकेंड, जब दोनों डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, लाइक पोल्स जुड़े हुए हैं, और अनलाइक पोल जब जुड़ते हैं, अनलाइक जब जुड़ते हैं, तो आप टाइम निकालो, यानी आपको क्या पूछा है, T2 या T1, T2 पूछा है, समझ गए बात को कहानी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे डेटा, अगर देखोगे ना बच्चों, तो आपके पास μ1 दिया हुआ है 100, ठीक है, μ2 दिया हुआ है 50 एम्पियर पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और हमको T1 दिया हुआ है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, और T2 हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्या आप इस सिचुएशन से फॉर्मूला बना सकते हो बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले को डिवाइड करूंगा तो क्या रिलेशन आएगा, जल्दी बताना, क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, ये देखो T और म्यू में उल्टा रिलेशन है ना, और मुझे T2 पता करना है, तो T2 को ऊपर रखूंगा, फॉर्मूला बनाते वक्त क्या करूंगा, T2 ऊपर रहेगा, T1 क्या होगा, अच्छा T और म्यू में उल्टा रिलेशन है, तो यहां उल्टा बनेगा, रूट के अंदर, रूट के अंदर, बताओ क्या बनना चाहिए, T2 के लिए यहां पर क्या कहानी थी, तो T2 जो है ऊपर क्या हो जाएगा, μ1 प्लस μ2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नहीं समझे बात को, T2 इसका उल्टा रिलेशन है ना, समझ में आया, तो T2 अपॉन T1 करूंगा, तो T1 वाले में प्लस था और T2 वाले में क्या था, माइनस था, तो T2 के सामने प्लस हो जाएगा और इधर पे उल्टा रिलेशन बनेगा। अब डिवाइड करके करो ना, बताऊं बना के, ओके, बस अब वैल्यू पुट करना है बच्चों, चलो T2 पता करना है, T1 कितना है बच्चों हमारे पास 5, T1 कितना है ये बताओ, μ1 कितना है 100 प्लस 50 अपॉन 100 माइनस 50, सही है, ये कितना हो गया 150, और ये कितना हो गया 50, 0 0 कट 3, ये √3 कितना होता है 1.732 इंटू T2 के नीचे 5 था, 5 को उधर भेज देते हैं, बराबर।